नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसकी संकल्पना हो सकता है आपके लिए नई हो। पुराने ज़माने में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती थी। इसके बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की सत्य घटना मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी है और ये कहानी कोकण में कुछ 30 सालों पहले घटी थी। तो मेरे दोस्त के पापा तब कोकण के एक गांव में रहते थे। वो वक्त ऐसा था कि रात को 7 बजे सारे गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर चले जाते थे। गांव में लाइटें नहीं हुआ करती थी। गांव के आसपास घने जंगल, सांप, जंगली जानवरों का खतरा हुआ करता था। आज भी कोकण में लाइट पोल्यूशन बहुत कम है और गांव के बाहर निकलते ही इतना अंधेरा होता है कि टॉर्च लगाकर भी दृश्यता बहुत कम होती है। और उस ज़माने में तो गलियों में ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी। तो गांव के लोग शाम तक अपने सारे काम निपटा कर घर वापस आ जाया करते थे और फिर गांव शांत हो जाता। फिर सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बजे लोग उठ जाते और गांव में चहल पहल फिर से शुरू हो जाती। कहानी कुछ ऐसी है। मेरे दोस्त की बुआ, जिनका सच्चा नाम बताना उचित नहीं होगा तो हम उनके सांकेतिक नाम वैदेही का उपयोग करेंगे। तो वैदेही की शादी होने वाली थी और दूल्हा दूसरे एक नगर से था जिसके यहाँ शादी संपन्न होने वाली थी। शादी के 2 दिन पहले ये लोग बैलगाड़ियों में निकल पड़े दूल्हे के गांव की तरफ। 2 बैलगाड़ियाँ थी और कुछ लोग शायद पैदल चल रहे थे। उन्हें पूरे 2 दिन लगने वाले थे दूल्हे के गांव पहुँचते। तो ऐसा हुआ कि ये लोग निकल पड़े अपने गांव से। दिन भर ये लोग यात्रा करते रहे। शाम हो गई। दोनों तरफ घना जंगल था, अंधेरा होने आया था। तो योजना के मुताबिक इन्होंने इसी इलाके में कहीं अच्छी साफ जगह देख के तंबू गाड़ने का सोचा। थोड़ी दूर पर कुछ खेत दिखाई दे रहे थे तो ये लोग जंगल के इलाके से बाहर निकले और खेतों की तरफ बढ़े। वहाँ पास में ही उन्हें एक पानी का झरना दिखा जिसके बगल में काफ़ी जगह थी जहाँ ये अपनी बैलगाड़ियाँ रख के वहाँ रात को रुक सके। मेरे दोस्त के दादाजी यानी वैदेही के पिताजी और उनके कुछ भाइयों ने आपस में बात की कि वाह, ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है। यहाँ खेत है तो जंगली जानवरों का खतरा भी कम होगा और पानी है तो खाना बनाने में भी आसानी होगी। ऐसा सोच के ये लोग बैलगाड़ियों को उस खाली जगह की तरफ ले गए। सब गाड़ियों से उतर गए और कुछ लोग उस जगह की थोड़ी साफ सफाई करने लग गए। इन्हें आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत थी और इन्हें ध्यान में आया कि ये तो लकड़ियाँ लाना भूल ही गए थे क्योंकि अब रात हो चुकी थी। जंगल में जाना सुरक्षित नहीं लग रहा था। इन्होंने सोचा कि खेत है यहाँ, तो खेत की जंगली जानवरों से रक्षा करने या खेतों में पानी देने कभी कभी किसान लोग रात को खेतों में ही रुक जाते हैं। तो मेरे दोस्त के दादाजी अपने साथ और कुछ लोगों को लेके थोड़ा सा दूर गए ढूंढने की कोई दिख जाए। कुछ ही दूर पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखा और लग रहा था कि उसके अंदर लोग रह रहे हैं क्योंकि अंदर रोशनी दिखाई दे रही थी और चिमनी से धुआं भी निकल रहा था। ये लोग उस घर की तरफ गए और आवाज़ दी कि कोई है। तो अंदर से एक आदमी बाहर आया और पूछने लगा, जी कहिए, क्या चाहिए, आप लोग कौन हो? मेरे दोस्त के दादाजी ने कहा कि हम कुछ 10-12 लोग हैं, पास वाले गांव जाने के लिए निकले थे। रात हो गई है तो झरने के पास वाले खाली जगह में आज रात बिताकर कल सुबह निकल जाएंगे। हमें खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है। क्या आपके पास कुछ लकड़ियाँ हैं हमें देने के लिए? उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं आपको लकड़ियाँ दे सकता हूँ, लेकिन आपने क्या कहा, आप लोग कहाँ रुके हो? उस झरने के पास जहाँ छोटी सी खाली जगह है वहाँ? इन्होंने कहा कि हाँ, वहीं रुकने का सोचा है। क्यों, क्या बात है? वो आदमी कहने लगा कि मेरी मानिए, वहाँ मत रुकिए। वो पालकी का रास्ता है, भूतों के स्वामी की पालकी उसी झरने से होकर गुजरती है। आपको उनके रास्ते में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये सुन के भयभीत हुए मेरे दोस्त के दादाजी ने उस आदमी से पूछा कि हम अब क्या करें, रात हो चुकी है, हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। उस आदमी ने कहा, आज आप मेरे घर के पास यहाँ डेरा लगा सकते हो, पर आप वहाँ मत रुकिएगा। मैं आपको सारी कहानी बता दूंगा, पर अभी आप अपने लोगों को वहाँ से हटा के यहाँ ले आइए।
मेरे दोस्त के दादाजी गए उनके लोगों के पास। उनसे कहा कि चलो हम आज रात को कहीं और रुकेंगे। उन्होंने नहीं बताया कि क्या वजह है, ताकि बाकी के लोग डरे ना। उन्होंने कहा कि एक और अच्छी जगह ढूंढी है हमने, वही डेरा लगाएंगे आज रात। अब वो लोग आ गए इस आदमी के घर के पास और वही सारी व्यवस्था की उसके घर के पीछे। खाना वाना बना के खा लिया और सोने की तैयारी करने लगे। मेरे दोस्त के दादाजी उनके भाई के साथ उस किसान के घर के सामने वाले रास्ते के बगल में खड़े थे, बातें कर रहे थे। ठंडी हवा भी चल रही थी, तो खेत और झरने के नज़ारे का मज़ा उठा रहे थे। वो किसान उसके घर के बाहर ही बैठा था। तभी मेरे दोस्त के दादाजी को दूर से ऐसा दिखा कि कुछ लोग मशाले लेकर उस रास्ते से चलते हुए इनकी ओर ही आ रहे हैं। तो उन्होंने उनके भाई से पूछा कि अरे इतनी रात को ये कौन लोग हो सकते हैं। तो उनके भाई ने उस तरफ देखा और कहा कि कौन लोग आ रहे हैं, मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है उस तरफ। तो मेरे दोस्त के दादाजी के समझ में नहीं आया कि उनके भाई को वो लोग कैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो किसान के पास गए और उससे कहा कि अरे सुनो, मुझे दूर से उस रास्ते पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, मशाले पकड़ के इसी रास्ते से आते हुए। पर मेरा भाई जो मेरे साथ खड़ा है वो तो कह रहा है कि उसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तुम भी देखो तो। वो किसान बोला कि हाँ ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो पालकी है, ज़रूरी नहीं है कि सबको दिखे। आप अपने लोगों से कहिए कि तंबू के अंदर चले जाए और सो जाए। मेरे दोस्त के दादाजी ने सबको अंदर चले जाने को कहा। फिर उस किसान से पूछने लगे कि क्या है ये, कौन सी पालकी है और तुमने सबको अंदर चले जाने को क्यों कहा। तो वो किसान बोला कि अगर आपको जानना है तो चलिए मेरे साथ और खुद ही देख लीजिए, बाकी की बातें मैं बाद में आपसे कहूँगा। ऐसा कह के वो उन्हें रास्ते के उस तरफ के जंगल के पास ले गया और दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। फिर उस किसान ने कहा कि वो लोग अब पास आ रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ असामान्य सी चीज़ें दिख सकती है, डरावनी, पर मुंह से एक शब्द मत निकालना। बस देखना, जो भी दिखेगा उनकी नज़र हम पे नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कह के उसने रास्ते की तरफ इशारा करते हुए उस तरफ देखने को कहा। मशाले पकड़े हुए लोग अब इनके काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और वो अब इन लोगों के सामने से झाड़ियों के बीच में से होकर झरने की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग इतने सामने थे इन लोगों के कि अब मशालें ठीक से दिखाई दे रही थी, पर जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा हुआ था वो नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो झाड़ियाँ काफ़ी लंबी थी। वो आगे बढ़ते बढ़ते उस खुली जगह की तरफ बढ़े जहाँ ये गांव वाले लोग रात को रुकने वाले थे। जैसे ही वो उस जगह पहुँचे जहाँ खुली जगह थी, इन लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के मेरे दोस्त के दादाजी के पैर कांपने लग गए। वो इतना डर गए थे कि उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी उन मशालों की तरफ से। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने मशालें पकड़ी हुई थी वो लोग इंसान थे ही नहीं, बस काली परछाइयाँ थी और वो परछाइयाँ ज़मीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो परछाइयाँ किसी और ही दुनिया में हो, बस चले जा रहे थे। उनमें से कुछ ने एक पालकी को उठा रखा था। पालकी के अंदर क्या था दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये परछाइयाँ झरने तक पहुंची और देखते ही देखते उसे पार करके झरने की दूसरी ओर से जंगल के अंदर चली गई। ये देख वो दोनों अब उस किसान के घर की तरफ दौड़ने लगे और सीधे उसके घर पहुंचकर ही रुके। किसी ने कोई बात नहीं की। अगले दिन उन गांव वालों को निकलना था अपने अगले सफ़र पर। निकलने से पहले मेरे दोस्त के दादाजी ने उस किसान से पूछा कि वो सब क्या था। अब वो अपने डर से थोड़ा बहुत उभर चुके थे। ये तो स्पष्ट था कि जो उन्होंने देखा था पिछली रात को वो भूत थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो पालकी लेकर कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। जब उन्होंने उस किसान से पूछा तो उसने बताया कि वो पालकी भूतों के स्वामी की है। वो रोज़ एक विशिष्ट मार्ग से गुजरती है। वो किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन कोई उनके मार्ग में हो और उन आत्माओं की नज़र उस पर पड़ गई तो उस इंसान के जीवन में काफ़ी मुश्किलें आ सकती है या वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। ये सब सुनकर मेरे दोस्त के दादाजी दंग रह गए। उन्होंने उस किसान के आभार व्यक्त किए, वरना क्या पता आज उन परछाइयों में इन लोगों की भी परछाइयाँ जुड़ जाती। तो ये थी आज की सच्ची कहानी, आज की सच्ची घटना।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही और भी सच्ची कहानियाँ लेके आऊँगी इस चैनल पे। मेरा एक और चैनल भी है जिसमें मैं ये सेम एक्सपीरियंस मराठी में भी बताऊँगी। तो अगर आप मराठी में सुनना चाहते हो तो मेरे मराठी चैनल पे सुन सकते हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है जो आप मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसे मेरे ईमेल एड्रेस w.t.realstories@gmail.com पे भेज सकते हो। ये ईमेल एड्रेस और मेरे मराठी चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो धन्यवाद एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।